हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज काफ़ी दिनों बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ ग्रामीण उद्यमिता संस्थान पर, क्योंकि अभी कुछ अपडेट साइट में आया है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन हमें मिला है साइट से, तो आप देख सकते हैं। डेट भी इसमें 25 मार्च 2022 की लिखी है, और रेफरेंस नंबर जो लिखा है GUS/ECBR/MISC/109/2022। तो क्या है ये, हम डिस्कस करेंगे इसकी। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी ब्रीफ रिपोर्ट। ठीक है, इंक्वायरी एक कमेटी जिस तरीके से ये बोल रहे थे कि एक बनी थी, उसकी एक ये ब्रीफ रिपोर्ट यहाँ पर इन्होंने रखी है। देखते हैं क्या लिखा है इस ब्रीफ रिपोर्ट में। An inquiry committee was set up to probe the rumors being spread by some miscreants through various means, including social media. The brief report is being published hereby in the interest of relevant personnel. ठीक है, तो जो भी सोशल मीडिया में कह रहे हैं र्यूमर के को जांचने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी उन्होंने सेटअप की थी। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ रिपोर्ट है जो पब्लिश की जा रही है यहाँ, इंटरेस्ट ऑफ रिवेलेंट पर्सनल। तो सम पीपल वर क्वेश्चनिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि सवाल उठा रहे हैं संगठन के जो ये ऑफिस है इसके एग्जिस्टेंस पर। ठीक है, तो विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, जो कि पूर्णतः गलत है और बेसलेस है, आधारहीन है। ठीक है, मैं सिर्फ वही लाइन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो लिखा गया है नोटिस में। ऑल द लेटर्स सेंट बाय द एप्लीकेंट थ्रू स्पीड पोस्ट आर बीइंग रिसीव्ड एट द ऑफिस एड्रेस एंड एक्नॉलेजमेंट ईमेल्स बीइंग रिप्लाइड टू ईच एंड एवरी एप्लीकेंट। ठीक है, तो सभी जो लेटर एप्लीकेंट द्वारा भेजे गए हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, वो रिसीव्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑफिस एड्रेस पर। एंड जो एक्नॉलेजमेंट ईमेल्स हैं, ठीक है, बीइंग रिप्लाइड टू ईच एंड एवरी एप्लीकेंट, सभी एप्लीकेंट का जवाब दिया जा रहा है। Besides, all the office premises selected through the tender process have to be inspected by the administrative officers as per the tender guidelines, and final selection of the office premises will be done as per the reports submitted by them। तो बोला है कि इसके अलावा सभी जो ऑफिस हैं, ठीक है, जो सेलेक्ट किए गए हैं टेंडर प्रोसेस के लिए, वो इंस्पेक्टेड होने जाने हैं अभी किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के द्वारा, एज पर द टेंडर गाइडलाइन। ठीक है, जो टेंडर की गाइडलाइन है उसके आधार पर जो है, जो भी ये ऑफिस है इसकी जो जांच होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा होगी। और जो फाइनल सिलेक्शन ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस, जो फाइनल सिलेक्शन होगा ऑफिस की जो प्रेमिसेस का, वो विल बी डन कैसे होगा, जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा, उसके द्वारा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, ऐसा इसमें लिखा है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म्स टू ऑल द सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैव बीन कंप्लीटेड। तो इसमें लिखा है जो प्रोसेस है सेंडिंग काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो फॉर्म्स टू ऑल द सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, हैव बीन कंप्लीटेड हो चुका है। ये प्रोसेस भेजने की जो प्रोसेस है ये वेरिफिकेशन लेटर्स को सभी एओ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो सिलेक्टेड है उस उनके यह कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस डी एओ द इंस्पेक्शन ऑफ द ऑफिस प्रेमिसेस सेलेक्टेड थ्रू टेंडर विल हैव टू बी डन बाय देम। ठीक है, ये बोले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद जो भी एओ हैं, द इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस सेलेक्टेड थ्रू टेंडर, जो भी ये टेंडर के द्वारा चयनित ऑफिस के प्रेमिसेस हैं वो उनकी जांच करना विल हैव टू बी डन बाय देम। ठीक है, वो उनके द्वारा किया जाएगा। डियर आफ्टर, उसके बाद द एड्रेस ऑफ द फाइनली सेलेक्टेड ऑफिस प्रेमिसेस विल बी पब्लिश्ड। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी एड्रेस है, ठीक है, जो भी हम अंतिम रूप से चयनित ऑफिस की जो भी भवन होंगे विल बी पब्लिश्ड कहाँ, और प्रोवाइडेड टू ऑल कंसर्ट। ठीक है, पब्लिश कर दिए जाएंगे और प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे
अब दी सैलरी बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द पे मैट्रिक्स एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन and the increment also comply with us. Kindly refer to annexer A attached. तो सेलेक्ट जो सैलरी जो दी जा रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो पूर्ण रूप से किस पर बेस्ड है, जो पे मैट्रिक्स से है, ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर बना हुआ, ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा है, ठीक है। दी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ इन्होंने ये लिखी है, पहली बार एक मिनिस्ट्री का इन्होंने जिक्र करा है कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब ये कितना सच है कितना फेक है ये तो हमें नहीं पता। दी वैकेंसीज हैव टू बी फिल्ड बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट ओनली, ठीक है, जो वैकेंसी जो भी फिल्ड होनी थी वो मेरिट लिस्ट के ही आधार पर होनी थी, ठीक है। दिस रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस which will be done by verifying the percentage obtaining by applicant in their educational qualification from tier of their respective board institute व university, ठीक है। तो इस क्या है, मेरिट लिस्ट से जो भी वैकेंसी होनी चाहिए वो भरी जानी थी। इसके लिए क्या है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यूज़ किया गया है, किसके लिए, फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। जो कैसे होगा, वेरीफाई किया जाएगा उनका परसेंटेज, ठीक है, एप्लीकेंट का जो भी उन्होंने भरी है वो किसके द्वारा, रिस्पेक्टिव जो भी बोर्ड है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनका उनके रिस्पेक्ट में वो उसका जो होगा वेरीफाई होगा। अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट हैव ईमेल्ड that they were not able to receive the letter and send back the filled form back to the office in time because they belong to rural areas and due to various reasons. All those candidates selected in phase 1 and phase 2 are being provided a chance to send their duly filled counseling cum certificate verification form to office address by speed post only till 5th April 2022। तो बोल रहे हैं कि बहुत से ऐसे एप्लीकेंट के मेल आए हैं जिन्होंने कहा है कि वे अभी मतलब वे योग्य नहीं है कि वो अभी लेटर को उन्हें मिला भी नहीं है और सेंड बैक और ना वो भेज पाए हैं अभी तक, ठीक है, ऑफिस को समय पर, क्योंकि वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और भी बहुत सारे रीज़न है इसके। तो ऐसे कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है एक और, कि वो 5 अप्रैल 2022 तक अपना काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट जो भी वेरिफिकेशन वो है वो अपना स्पीड पोस्ट में से जमा कर दे 5 अप्रैल 2022 तक, ठीक है, ताकि दियर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी कंसाइडर्ड, ठीक है, ताकि जो उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस है उस पर विचार किया जाए और कम्प्लीटली अकॉर्डिंगली, ठीक है, और पूर्ण किया जाए, ठीक है। एनी लेटर रिसीव्ड आफ्टर दिस डेट विल नॉट बी कंसाइडर्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। इस डेट के बाद अगर कोई भी लेटर रिसीव होता है तो उसे हम जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म सेंट टू द एप्लीकेंट बाय स्पीड पोस्ट वर नॉट डिलीवर्ड, अभी डिलीवर नहीं हुए हैं कुछ एप्लीकेंट के, ठीक है, जिन्होंने भेजा था, डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स मेड बाय द पोस्टमैन, ठीक है, ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है, ड्यू टू द इनकरेक्ट एड्रेस प्रोवाइडेड in the application form or the absence of applicant at their given address at the time of delivery, all those applicants who didn't receive their letter have to send their complete correct address including the name of their post office, pin code, mobile number along with the application number to the email address correctiongus@gmail.com, ठीक है। बहुत से लोगों को क्या है, उनके अभी वेरिफिकेशन लेटर जो हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो वजह हो सकती है वो हो सकती है इनकरेक्ट एड्रेस जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, ठीक है, या एब्सेंस ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, जो इसमें अभ्यर्थी की अनुपस्थिति, जहाँ पर भी उन्होंने एड्रेस दिया वहाँ पर अभ्यर्थी नहीं पाया गया, ऐसा लिखा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ऐसे एप्लीकेंट जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक लेटर, ठीक है, तो वो क्या है, अपना कंप्लीट और करेक्ट एड्रेस जो है
अपने नाम के साथ और अपने पोस्ट ऑफिस के साथ, पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ और एप्लीकेशन नंबर के साथ हमें ईमेल करें। क्यों ईमेल क्या है? correctiongus@gmail.com। इसके अलावा लिखा है कि बेस्ड अपॉन द प्रेसिडेंस एंड प्रेफरेंस फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स 257 एप्लीकेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो वेटिंग लिस्ट अभी जारी होने वाली है, ठीक है, उसके आधार पर 257 एप्लीकेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड किए गए हैं। ठीक है, 257 जो है अभी वेटिंग लिस्ट में इन्होंने क्या करें, सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, विच बिकेम वैकेंट ड्यू टू रिजेक्शन फ्रॉम द पेंडिंग लिस्ट कैंडिडेट। ठीक है, जो भी रिजेक्शन होगा पेंडिंग लिस्ट कैंडिडेट के, ठीक है, उसमें जो भी सीट बचेगी वो उसे फिल करेंगे। ठीक है, दे विल ऑल्सो रिसीव द काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। वे भी क्या कहते हैं, काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म रिसीव करेंगे। एनी फर्दर वैकेंट सीट विल अगेन बी फिल्ड अकॉर्डिंगली। तो इससे आगे अगर कोई भी सीट वैकेंट होती है तो वो भी भरी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ड्यू टू द निगेटिव रिजल्ट ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस का अगर निगेटिव कोई रिजल्ट आता है तो फिर से दोबारा कोई मतलब आगे क्या है, खाली सीट भरी जाएंगी। आफ्टर completion of certificate verification process, the list of final selected candidate will be uploaded on the website। तो बोला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, जो भी फाइनल उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी जो उनकी पूरी डिटेल अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट में। ठीक है, दी ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन चंडीगढ़ और देहरादून। इसमें ट्रेनिंग का जो है एरिया बता दिया गया है कि चंडीगढ़ और देहरादून, और डेट एंड वेन्यू विल बी अनाउंस्ड इन अप्रैल 2022। ठीक है, 2 अप्रैल 2022 में इसका जो डेट है और इसकी जो वेन्यू है कि कहाँ पर होगा आपका ट्रेनिंग, ये बता दिया जाएगा। कब? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द फेज़ 1 एप्लीकेंट्स। ठीक है, जो फेज़ 1 के एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगी सर्टिफिकेट की, उसके बाद बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ ट्रेनिंग पर आना है, ठीक है, और कब आना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 3 फेज कैंडिडेट्स दे विल हैव टू ज्वाइन दियर ऑफिसेस फ्रॉम जुलाई 2022। देखिए, ट्रेनिंग की जो आफ्टर जो भी 3 फेज़ में अभी कैंडिडेट्स का जो ट्रेनिंग होनी है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो ज्वाइन करेंगे अपना ऑफिस कब से? जुलाई 2022 से। बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमिटी लीगल एक्शन विल बी taken against those found guilty and prosecuted under the provision of IPC। ठीक है, बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी, देखिए इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लीगल एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट दोज फाउंड गिल्टी, ठीक है, एंड प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ IPC। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लीगल एक्शन लिया जाएगा जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, और उस पर अभियोजन किया जाएगा। ठीक है, किस पर? आईपीसी के प्रावधान के अंडर उस पर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी ऑफ ब्रीफ पेज 1 to 58 इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट। और इसमें यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड GUS लिखा है। ये पे मैट्रिक्स इसमें ये दिखाया है, पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिटेल। बाकी अब कितनी सत्यता है, कितनी इसमें रियलिटी है, कितनी इसमें असत्यता है, वो तो अब जांच का विषय है। ठीक है, इसमें हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो ये सूचना आई है ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली ही जो करना है आगे वो करिए। ठीक है, जैसा अभी तक आप करते आए हैं अपने तरीके से सोचिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ये सब कुछ सही है तो आप बिल्कुल करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा काम था सूचना को पहुंचाना जो भी वेबसाइट में आई है। ठीक है, धन्यवाद।